हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8.1 के कुछ सवाल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है। क्या प्रश्न है हमारा? एक त्रिभुज दी हुई है ABC, जिसका बी कोण समकोण है। बी हमने समकोण ले लिया, बाकी ए और ये ए बिंदु है, ये सी बिंदु है। आप इसको ए भी कर सकते हो, इसको सी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बी हमारी जो भुजा दी हुई है अपने चित्र के अनुसार, ए बी हमारी ये है, तो ये 24 दी हुई है, और BC हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये AB हो गया, BC हो गया। अब हम AC को निकाल लें, कर्ण निकाल लें। ये हमेशा लंब के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो आप लंब और आधार किसी को भी ले लो, चाहे इसको लंब ले लो या इसको आधार ले लो, या इसको आधार ले लो, इसको लंब ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब साइन थीटा का मान निकालें, कोस थीटा का, टेन थीटा का मान निकालें, तो उसके अंदर हमें थीटा के अनुसार लंब को चुनना पड़ता है। उसके बाद हम उनके मान निकालते हैं। तो यहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा? AC हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर मैंने शुरू में बताया था कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार चाहे 24 ले लो या 7 ले लो, किसी को भी ले लो, दोनों जुड़ेंगे। तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर हो गया। ये 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49। 24 का स्क्वायर होता है 576। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणा में 7, तो 7 7 49। 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुणा में 24 बच्चों, तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, 625 आ गया। अब इसका उल्टा वर्गमूल निकालना है हमें 625 का। तो वर्गमूल के लिए हमें वो संख्या लानी है कि जैसे दो संख्याओं को गुणा करने पर कोई संख्या आई। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लानी है जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो ये 625 आ जाए। तो 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 आ जाता है। वैसे बच्चों मैंने बता दिया था कि आपको कम से कम आपको 30 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। रुचि होगी तो ही पढ़ाई होगी, रुचि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखें। एक बार आप करोगे तो फिर चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ये जब AC निकालेंगे और 625 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये 25 आ गया। तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। सवालों में हमारे पास 2 भुजाएं होंगी, तीसरी भुजा हम निकालेंगे। तीसरी भुजा निकालने के बाद अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात निकलवाए, साइन निकलवाए, कोस निकलवाए, टेन निकलवाए, कोट निकलवाए, सेक निकलवाए या कोसेक निकलवाए, अपन उसका मान निकाल देंगे जब हमारे पास तीनों भुजाएँ हो जाती हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या निकलवाया इन्होंने? साइन। क्या निकलवाया बच्चों? साइन। और साइन का भी क्या निकलवाया? साइन A निकलवाया बच्चों। तो A निकलवाया तो सीधी सी बात है, एक के सामने की भुजा को हम लंब मान लेंगे, तो ये आधार हो जाएगी 24। तो साइन थीटा बराबर जब लाल बटे कक्का करते हैं अपन, तो बच्चों क्या होता है? साइन का मतलब लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा 7 हो गया, ध्यान देना 24 नहीं होगा, क्योंकि A के अनुसार निर्धारित होगा ये, और A हमारा बिंदु इधर है, तो लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे में 25। समझ गए बच्चों? कोस A आधार बटे में कर्ण, तो जब ये वाला लंब हो गया तो ये आधार होगा, तो 24 बटे में 25। अब देखो बच्चों साइन C का मान निकालेंगे। अब जब C का मान निकाल रहे हैं तो हमारा जो लंब है वो अब C बिंदु के अनुसार सेट होगा। अब हमारा लंब ये हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा। तो जब हम साइन C निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण करेंगे तो हमारा लंब 24 है, तो क्या जाएगा? 24 बटे में 25। समझ गए बच्चों? अब कोस C निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा? देखो, तो अब कोस C का आधार बटे कर्ण। अब जब ये वाला लंब हो गया 24 थी, आधार हो गया, तो 7 बटे 25, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब 7 बटे 25। तो इस C और A एंगल के अनुसार, इस कोण के अनुसार लंब का निर्धारण होगा। कब? जब हम त्रिकोणमिति के अनुपात निकालते हैं। ये बात जब से मैं वीडियो बनाई है तब से पता नहीं 50 बार बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इससे पहले के प्रश्न नंबर 2 आगे आएगा। ये छोटा प्रश्न था, इसको ले लिया मैंने। यदि A और B न्यून कोण है और कोस A बराबर कोस B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी आया था कि कोण A और कोण Q
न्यून कोण है, लेकिन वहाँ ए और क्यू था तो वहाँ दो त्रिभुज बन रही थी, ए बी सी और पी क्यू आर, वो अलग अलग त्रिभुज थी। ध्यान देना, यहाँ ए और बी एक ही त्रिभुज के दो एंगल हैं जो कैसे हैं, न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है, तो सी क्या हो गया, समकोण हो गया। अब ये दोनों न्यून कोण है और हमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए निकालेंगे तो बच्चों ए के सामने की भुजा लंब होगी। तो कोस का मतलब लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। अब आधार बटे जब कोस ए निकालेंगे तो आधार क्या होगा, ए सी, क्योंकि ये लंब हो गया बी सी। तो ए सी बटे में ए बी हो जाएगा। ये कोस ए बराबर हो गया ए सी बटे में ए बी। कोस बी निकालेंगे तो बच्चों बी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अब आधार क्या होगा, बी सी, तो बी सी बटे में कर्ण ए बी। समझ गए बच्चों, जो एंगल है उसके अनुसार पहले लंब को सेट करेंगे फिर आधार लेंगे। तो यहाँ ए है तो ए के अनुसार लंब होगा, बी है तो बी के अनुसार होगा। अब ये ए बी से ए बी कट जाएगा बच्चों, नीचे वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे ये ए सी बटे में ए बी है और बराबर है बी सी बटे में ए बी। तो वजर जब गुणा करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो ए बी है ये इसके गुणा में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये इसके भाग में, और इससे ये कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, बी सी और ए सी बच जाएगा। यानी कि ए सी भुजा और बी सी भुजा दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी इसके अनुसार। और बच्चों हमने पढ़ा है कि इसका मतलब ये ए बी सी कैसी त्रिभुज होगी, समद्विबाहु है। समकोण तो ही है लेकिन समद्विबाहु है, और द्विबाहु त्रिभुज में इस भुजा के सामने का कोण ये, यानी कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए, यानी कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे, ऐसा का ऐसा सवाल उदाहरण में है लेकिन उसके अंदर दो त्रिभुज लेनी पड़ रही हैं क्योंकि उसके अंदर कोण ए और कोण क्यू दे रखा है। ए अलग त्रिभुज का है, क्यू अलग त्रिभुज का है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ए बी सी त्रिभुज एक ही है और एक ही त्रिभुज के दोनों कोण न्यून कोण है। तो ये बहुत छोटा सिंपल सा सवाल है, वो थोड़ा अलग सवाल था। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो आकृति दे रखी है हमें और इसमें tan p माइनस कोट r का मान हमें निकालना है। ये हमें चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर PQ दिया हुआ है, हमें PQ दिया हुआ है और PR दिया हुआ है। PR कहाँ है, ये PR दिया हुआ है। तो अपन पहले QR निकालेंगे, ये दिया हुआ नहीं है, ये हमने मान निकाला है फिर यहाँ पर लिखा है। तो PR निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमें पता है ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें एक आधार है एक लंब है। चाहे आप इसको आधार ले लो चाहे इसको लंब ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब tan p या कोट r निकालेंगे तब। तो हमें कर्ण दिया हुआ है और यो मान लो लंब दिया हुआ है, तो हमें आधार निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता चुका पहले ही कि जब आधार निकालना है तो आधार बराबर √ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का या लंब का स्क्वायर। जब आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और आधार की जगह यदि आप लंब निकालना चाहो तो यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस या लंब की जगह अब क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। आधार निकालोगे तो माइनस में लंब हो जाएगा और लंब निकालोगे तो माइनस में आधार हो जाएगा। कर्ण के अंदर दोनों प्लस होते हैं, कर्ण निकालोगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों ये बातें भी मैं शुरू के वीडियो में बता चुका था, आपको समझा चुका था कैसे क्या होती हैं। तो क्या होगा आप देखो, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 क्योंकि 13 गुणा 13, 12 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो 12 गुणा 12 यानी कि 144।
अब 169 में से 144 घटाएंगे 25 आएगा, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप कितना आएगा 5, क्योंकि 5 गुना 5 कहता है 25। तो ये हमारा कितना आ गया 5। अब तीनों भुजाएं आने के बाद अपन किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। tan p निकालना है तो p कहाँ है, ये रहा, तो p के सामने की भुजा लंब होगी बच्चों, और लाल बटे कक्का से tan का मान क्या होता है, ये साइन का, ये कोस का, ये tan का, लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया 5/12, कितना आएगा 5/12। कोट r निकालना है तो r के सामने की भुजा लंब होगी, और कोट का मतलब होता है tan का उल्टा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार क्या है हमारा, देखो r निकाले ना तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया 5, आधार हो गया 5/12। दोनों का मान एक ही आया, किसके कारण, कोण बदल गया। अगर आप कोट p निकालते तो 12/5 आता, समझ गए बच्चों। तो दोनों का मान हमें इक्वल आया है, क्योंकि एक कोट p है एक कोट r है, तो एक तो p के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, दूसरी r के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। उससे अब दोनों को घटाना है, कोट p माइनस कोट r करना है, तो 5/12 माइनस 5/12, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों, समझ गए होंगे आप। अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर 7, कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। इसका मतलब क्या हो गया, कोट का मतलब होता है लाल बटे कक्का से अभी अपन ने देखा था tan का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan होता है लंब बटे आधार, और कोट क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। तो यानी कि 7/8 है, तो 7 तो क्या है आधार और 8 क्या है लंब। अब ये थीटा दिया हुआ है, तो चित्र में ये थीटा हमने इसको मान लिया, तो थीटा के सामने की भुजा तो लंब हो गई, तो ये तो नीचे वाला तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया 7। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का मान AC का निकालना है। तो कर्ण क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 8 8 64, 7 7 49, 49 और 64 जुड़ गए 113। इसका जो मान AC का मान क्या आ गया, √113, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे रहेगा बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, देखो पहले तो क्या निकालना है हमें, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि √113 पाइथागोरस पर में बहुत बार काम में ले चुके हैं। अब हमें निकालना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस कोस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब बच्चों इसका देखो दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर मान रख दें, या हमें इसको a प्लस बी, a माइनस बी से जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 ही लिख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों अपन ने यहाँ पे क्या लगाया है, a प्लस बी, a माइनस बी, और a प्लस बी सरसमीका बराबर a माइनस बी का जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a का मान तो 1 है, b का मान साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह वही लग गई। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमें निकालना, जैसे मान लिया कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे बच्चों, तो कोस का निकालेंगे, ये बराबर 1 है, तो साइन इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह 1 माइनस जब कोस स्क्वायर करेंगे इधर जाएंगे तो उसके बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए बच्चों। तो ये थ्योरम मैं आगे करवाऊंगा, उससे और अच्छे आपके समझ में आ जाएगा। अब आप इतना ही समझ लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों के ऊपर लग गया। कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है बच्चों कोट थीटा। ये सारी थ्योरम आगे करवाऊंगा। और कोट थीटा का मान हमने दे रखा है यहाँ पर, देखो कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है,
7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो गया, यानी 49/64। दूसरा क्या हुआ बच्चों, हमें कोट स्क्वायर थीटा ही निकालना है, ये वाला ही निकालना है, तो बस वही बात है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सवाल को मान लो आप इस तरह से नहीं करना चाहते, मान रख कर करना चाहते हो, यहाँ मान रखना चाहते हो, देखो कैसे क्या होगा। इसी सवाल को साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से जब अपन यहाँ से मान निकालेंगे तो थीटा हमारा ये है, तो ये हमारा लंब है, लंब बटे कर्ण, ये √113 आ गया, 8/√113, और कोस थीटा का मान आ जाएगा 7/√113। ये हमारे मान आ जाएंगे बच्चों, इससे ये मान आ गए यहाँ। अब यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान अपने ये रख दिया, 1 माइनस साइन थीटा मान रख दिया, 1 प्लस कोस थीटा का ये मान रख दिया, 1 माइनस कोस थीटा का मान रख दिया। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ भी वही सर्वसमीका तो आपको काम में लेनी ही पड़ेगी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। जब इनको a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों हमने एलसीएम लेके इसका और इसका दोनों को अलग अलग हल कर लिया। ऊपर वाले का एलसीएम लिया 113 आया, और जब वो 113 लिया, और इस तरह के सवाल अपन बहुत ज़्यादा हल कर चुके हैं, बटे में 1 है और इनका एलसीएम दोनों का क्या आया 113। अब 1 का भाग 113 में देंगे तो 113 बार जाएगा, 113 का गुणा 1 से होगा तो 113 आ जाएगा, और इसके अंदर जब 113 का भाग 113 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 64 से होगा तो 64 आ जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाएगा 113 से 113 एक कट जाएगा बच्चों, ये जो है 113 से 113 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर वाला ये घट के तो ये आ गया और इसमें से घट के ये आ गया, 49/64 बच जाएगा। तो वही 49/64 आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। थोड़ा सा ये गणित सीखना तो पड़ेगा बच्चों, ये नहीं है कि भाई अपन 1-2 गिनती सीख ली उससे अपने को गणित आ जाएगा ना, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई काम नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज़ अगर समझ में नहीं आती है उसको 2-3 बार कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ये होता है, उन चीज़ों को लिख लो। यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी वाली समीका लगी है। तो बच्चों अब क्या होगा, अगले सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 8 है। 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बच्चों ये दे रखा 3 कोट a बराबर 4, तो 3 इसके गुणा में है, तो कोट a बराबर क्या हो गया 4/3। कोट का मतलब होता है आधार बटे में लंब, यानी आधार का मान तो 4 है, लंब का मान क्या है 3, और a के सामने की भुजा को अपन क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, तो ये a हो गया, ये a हो गया, तो इसके सामने की लंब होगी, तो लंब का मान कितना आ गया 3, और आधार क्या हो गया 4। अब हमें ये मान निकालना है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण का मतलब बच्चों बता चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस में कर्ण का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25 हो जाएगा। 16 और 9 जुड़ के 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बच्चों ये कई बार जब भी 3 और 4 समकोण त्रिभुज में हो तो कर्ण 5 ही आता है, ध्यान रखना। अब अपन सभी का tan a का मान चाहिए अपने को, और cos a का sin a का अपन ले लेंगे। tan a का मान क्या होगा, a है तो a के सामने की क्या होगी, सब में a है, तो हमारा लंब तो यही रहेगा, लंब तो कितना रहेगा 3 ही रहेगा, क्योंकि सब में a है तो ये लंब रहेगा हमारा। तो लंब रहेगा तो बच्चों tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, cos a हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और sin a क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो ये हमारे तीनों के मान आ गए। अब इन मानों को अपन कहाँ रखेंगे, अपने इस सवाल यहाँ रख देंगे। देखो कैसे होगा, ये हमारा सवाल दी हुई है, उसकी LHS साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड।
तो बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो टेन ए का मान है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 हो गया, 3 3 9 4 चौक 16, और ये 1 प्लस 9/16 हो गया। पिछले सवाल की तरह ही हल करेंगे। 16 का गुणा 1 से होगा 16 एकम 16, 16 माइनस 9/16, 16 का गुणा 1 से होगा 16 एकम 16, 16 9 जुड़ जाएंगे और ये बटे में 16, 16 से 16 एक कट जाएगा, ऊपर 16 से 9 घटेगा 7 आएगा, और 16 में 9 जुड़ेगा 5 आएगा, 7/25 आ जाएगा बच्चों। लघुत्तम लेके भी आप हल कर सकते हो। यहाँ हमें निकालना, RHS साइड ले ली अपन ने, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस का मान हमारा क्या है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो गया, फिर 3/5 का होल स्क्वायर हो गया, 4/5 का 4 चौक 16/25, 3 3 9/25, दोनों का स्क्वायर अपन ने निकाल दिया बच्चों। दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद अब इसका नीचे 25 है तो ऊपर से 16 और 9 सीधा घट जाएगा, 16 में से 9 घटेगा 7/25 आ गया, इसका भी 7/25 आ गया, इसका भी 7/25 आ गया, यानी कि ये क्या है, दोनों LHS और RHS साइड क्या है बराबर है, यानी कि ये और ये क्या है आपस में बराबर हैं। हमें यही पूछा था बराबर है या नहीं है, तो दोनों का मान 7/25 आ गया, तो दोनों का मान 7/25 आ गया, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों ये आज का हमारा वीडियो था, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्रिप्शन कम रहेगा तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और क्या नाम है मैं और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।